ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 35वां अध्याय। तुलसी विवाह विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं सो कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर इसे सुनिए। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक महीना व विषम पंचाक हो और तुलसी वन में वे अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग देश आदि से रहित हो निमंत्रण करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मृतकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तब पश्चात वे भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे और बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करे और इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी के पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे और इसके बाद सपत्नीक यजमान आदि बंधु और सेवकों के साथ चारों विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे की बजावने चाहिए। और हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान, उश्रया दान आदि करना चाहिए और दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु तुलसी दल समर्पण करता है और समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बतलाई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी, पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म आज संपूर्ण होता है। इसका 35वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे की बजावने चाहिए। और हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान, उश्रया दान आदि करना चाहिए और दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु तुलसी दल समर्पण करता है और समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बतलाई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी, पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म आज संपूर्ण होता है। इसका 35वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।